नमस्कार। कैसे हैं आप? राहुल गांधी बेहद सक्रिय हैं आजकल। इतनी सक्रियता राहुल गांधी की पिछले कई सालों से नहीं दिखी, या यूं कहिए कि कभी दिखी ही नहीं। जब राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और चुनाव की बेला थी तब भी नहीं। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा। 16 जून से लेकर अब तक उनके धारदार 17 ट्वीट्स। जी हाँ, राहुल गांधी यही मानते हैं कि अब ये पॉलिटिक्स जो है ट्विटर पे ही पॉलिटिक्स की जा सकती है, और बहुत ही तीखा वार वो प्रधानमंत्री पर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को छुपा हुआ, डरा हुआ से लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली, और ये प्रधानमंत्री चुप है। उन्हें न सेना पे भरोसा है, न सेना अध्यक्ष पे भरोसा है, न सीडीएस पे भरोसा है, न देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा है, न भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा है। वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, तमाम राजनीतिक दल जब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह भरोसा देते हैं कि वो भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं, इस बेला में जब भारत के ऊपर युद्ध मंडरा रहा है वो भारत के साथ है, वैसे कंडीशन में कांग्रेस पार्टी खुल करके सरकार के खिलाफ नजर आती है, अपनी सेना को हतोत्साहित करता नजर आ रही है। उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। क्यों राहुल इतने सक्रिय हैं? राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव के बाद हारे थे तो चुप्पी लगा दी थी उन्होंने, और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। उन्होंने ये सोचा था कि लोग उन्हें मनाएंगे, ठीक उसी तरह से लोग आत्मदाह करने लगेंगे जैसे उनकी मम्मी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था। जब वो प्रधानमंत्री बनने की साजिश रच रही थी और शरद पवार ने उनके अरमानों में पलीता लगा दिया था, तब भी, और बाद में जब सुषमा स्वराज ने कांग्रेस की जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री के बनने की राह में रोड़े अटका दिए थे, तब भी कांग्रेसियों ने आत्मदाह तक के प्रयास किए 10 जनपद के सामने, कांग्रेस मुख्यालय के सामने। राहुल को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से जब वो इस्तीफा दे देंगे तो ऐसा ही कुछ बवाल होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। राहुल उसके बाद बैंकॉक चले गए, लंदन में रहे, अक्सर वो विदेश में रहे। जब जब बड़ी बड़ी घटनाएं लोकसभा चुनाव के बाद हुई, राहुल एकदम से गायब रहे। राहुल किसी भी बड़े मामले पर, चर्चित मामले पर नहीं रहे, कई बार वो सदन से गायब रहे। लेकिन एकाएक राहुल गांधी इतना सक्रिय क्यों हो गए हैं चीन के मामले में? उस चीन के मामले में जिसमें अक्सर कहा जाता है कि 1962 के युद्ध ही नहीं, 87 में भी, 2013 में भी लगातार चीन ने कई बार भारत की जमीन को हड़पा उस समय में, और सरकारों ने, डिफेंस मिनिस्टर के बयान संसद के अंदर भी देखे गए। एक बयान देश के तत्कालीन विदेश मंत्री के भी हैं, सलमान खुर्शीद के भी, जब वो कहते कि मैं बीजिंग गया था समझौते के लिए, तो मुझे बीजिंग इतना अच्छा लगा कि मैं वहीं रह जाने की इच्छा हुई। इस मनोवृत्ति वाले पार्टी के मुखिया रहे राहुल गांधी इतना बेचैन क्यों है? इतना तीखा हमला क्यों कर रहे हैं? इतने सक्रिय क्यों नजर आ रहे हैं? क्या इसलिए सोनिया गांधी ने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली थी? उसके बाद कहा था कि वो फरवरी तक कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगी, उसके बाद पार्टी जिसे अध्यक्ष बनाए वो अध्यक्ष बने। वो लंबे समय तक, अब उनका शरीर भी अलाउ नहीं कर रहा, वो अध्यक्ष नहीं रह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि बिना गांधी नेहरू परिवार के किसी दूसरे को अपना अध्यक्ष चुन ले? एकाएक आज कांग्रेस की बैठक में जो सोनिया गांधी ने ली, महासचिवों की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक, उसमें एकाएक अशोक गहलोत ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर अध्यक्ष पद संभालने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, और पूरी टीम ने राहुल गांधी के समर्थन में कि राहुल को अब अध्यक्ष बन जाना चाहिए। तो जब राहुल को अध्यक्ष बन जाना चाहिए, इतनी बेचैनी है, तो राहुल ने अध्यक्ष छोड़ा क्यों? फिर अपने से लेकर के मम्मी को दे दिया, मम्मी से अब ट्रांसफर राहुल के पास हो जाना चाहिए। तो क्या ये पूरा ड्रामा राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी को स्टार बनाने के लिए, राहुल गांधी को फाइट में दिखने के लिए सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्हें बड़ी आसानी से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर दे दिया जाए? यदि ऐसे चुपके से उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो फिर मीडिया से लेकर विपक्ष भी उस पर हमलावर हो जाएंगी। तो क्या ये ट्विटर वार, ये चाइना के पक्ष में बयानबाजी, सेना को हतोत्साहित करना, सुपर राष्ट्रभक्त बनने की
को दिखाना कि हमें इस बात की चिंता है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी ज़मीन खो रहे हैं, हमारी सेना जो है की शहादत हुई। इस तरह की बातें करते हुए राहुल ने जितने तीखे हमले किए हैं ट्विटर पे, उससे एक बार फिर होता है कि क्या सोनिया गांधी ने इसकी स्क्रिप्ट लिखवाई है। ऐसा इसलिए कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जब पिछले साल कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी के ऊपर पूरे मंच से जोरदार आवाज लगाई गई थी राहुल गांधी के पक्ष में कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालें। दक्षिण भारत के यूथ लीडर ने मंच से जब यह बात कही कि राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बन जाना चाहिए, कल्पना कीजिए कि किसी अध्यक्ष के सामने में यदि किसी दूसरे के लिए कहा जाए कि उसे अध्यक्ष बन जाना चाहिए तो क्या अध्यक्ष कोई बर्दाश्त करे। लेकिन सोनिया गांधी सामने थी और मांग जो अध्यक्ष की हो रही थी उनके पुत्र के लिए हो रही थी। तो जब यूथ कांग्रेस का वो नेता ठीक पिछले साल इसी गर्मी की अवस्था में जून जुलाई में ही जब कांग्रेस की जो बैठक थी उसमें जब राहुल गांधी के फेवर में अध्यक्ष बनने के लिए पुरजोर वकालत करने लगे तो इंदिरा के अंदर गुदगुदी हो रही थी। और जब राहुल गांधी की तारीफ होने लगी तो मंच के नीचे बैठे सोनिया गांधी ने जब ताली बजानी शुरू की तो आसपास बैठे तमाम कांग्रेसी नेता, अहमद पटेल से लेकर अशोक गहलोत से लेकर कमलनाथ से लेकर सभी नेताओं ने ताली बजाई क्योंकि मैडम बजाने लगी थी। तो क्या उसकी स्क्रिप्ट जो है चीन की चाल में, चीन के इस साथ भारत और चीन के बीच चल रहे बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच जो राहुल की बेचैनी दिख रही है, ट्विटर वार जो राहुल का दिख रहा है, वो क्या इसलिए है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि राहुल गांधी को इस फाइट में दिखाया जाए और इस फाइट में एक फाइटर की तरह पेश करके राहुल को तुरंत अध्यक्ष पद पे बैठा दिया जाए, क्योंकि इससे बेहतर माहौल राहुल गांधी को की ताजपोशी की नहीं हो सकती। तो ये पूरा खेल चाइना के पक्ष में जाता हुआ या फिर उन्हें सुपर एक्टिव दिखाना, एक फाइटर दिखाने का खेल सिर्फ इसलिए है। देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस अगले कुछ दिनों में क्या फैसला लेती है। सोनिया गांधी को फरवरी तक अपना अध्यक्ष पद सौंप देना था नए अध्यक्ष के लिए, लेकिन सामने उन्हें उनके पुत्र के अलावा कोई दिख भी नहीं रहा, ना उन्हें दिख रहा है ना दूसरों को दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में इसकी संभावना कहीं नहीं दिखती कि राहुल के अलावा कोई दूसरा इस कुर्सी पर बैठे सोनिया के होते और सोनिया अपनी जीते जिंदगी अपने पुत्र को दोबारा से ताजपोशी ज़रूर करना चाहेगी और उसके लिए इससे बेहतर वक्त उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा।